तो गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नए एपिसोड में। और जैसे कि हमारे दो बंदे यहाँ पर ही अवेलेबल रहते हैं। हाय बोल दो या तुम लोगों को फिर से मैं बोलूं हाय प्रणव हाय से और हाय 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 हाय। हम्म। अरे तो इतना हाय मत बोलो, हाय लग जाएगी। हाँ हाँ हाँ। तो हाँ, बोल अ, बोल किस किस बारे में बात करनी है। आज आज देख हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, मूवीज के बारे में, एनिमेस के बारे में, जो कि मतलब रियलिटी नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जो रियल में है, हम आज एक्चुअली में दोस्तों हम आज अपने कल्चर के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है रामायण। ठीक है, तो एक्चुअली में इस टॉपिक पे बात करना जरूरी इसलिए है क्योंकि मैंने रिसेंटली अपने मेन चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था आदि पुरुष के ऊपर। ठीक है, तो वहां पे मतलब मैं कमेंट्स पे ज्यादा एक्चुअली में रिएक्ट नहीं करता हूँ। ठीक है, कि हाँ छोड़ो छोड़ो बोलता हूँ। ठीक है, मगर प्रॉब्लम हाँ, मगर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जो मतलब लोग भटक मतलब लोगों को नॉलेज नहीं है उस चीज के बारे में और वो कमेंट किए जा रहे हैं, जो कि मतलब गलत कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, और वो भी रामायण को लेकर, तो उसके बारे में बात कर। क्या कमेंट आया था? हाँ वो मैं बोल रहा हूँ। तो एक्चुअली में कमेंट बहुत लोग तो सही कमेंट कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। कुछ लोग कमेंट ये कर रहे हैं कि मतलब जो राम जी थे, राम भगवान है, वो शिव जी के मतलब भक्त नहीं थे। ठीक है, और वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, भाई मेरा तो मैं क्या बोलूं, खून खौल जाता है। एक सीन है, हाँ ट्रेलर में एक सीन है ना, हाँ, जो पानी के नीचे वाला, हाँ तो हाँ उसपे हाँ 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 हाँ। तो मैंने उसमें वो रिक्रिएट किया था, तो उस सीन को मतलब लेकर वो लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्रोल करने का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर तुम ये कैसे स्टेटमेंट दे सकते हो कि राम भगवान मतलब शिव जी के भक्त नहीं है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। अगर उसने कार्टून वाला भी रामायण देखा होगा ना, तो उसे पता होगा कि उनके जो इष्ट देवता थे वो महादेव ही थे। ठीक है, जब वो 14 वर्ष वनवास गए थे भगवान श्री राम, तो वो जहाँ जहाँ रुके थे वहां पे उन्होंने सबसे पहले शिवलिंग बनाया था, क्योंकि वो उनको पूजा किए बिना कुछ भी नहीं खा सकते। ठीक है, उनके इष्ट थे। दे आर मिसगाइडेड पीपल ब्रो। मैं बताता हूँ, मेरे पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ठीक है, हमारे लाइक इंडिया में ना पता ही है हमारे कल्चर में देवी देवताओं की कैसी पूजा की जाती है, राइट, किसी से छुपा नहीं है। तो जितने भी जो मेन स्थान है ना, जैसे बद्रीनाथ हो गया या द्वारिका, मथुरा, अयोध्या, वैसा ही एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही कल्चरली इम्पोर्टेंट स्थान है रामेश्वरम, तमिलनाडु में आता है। ठीक है, उसका नाम है रामेश्वरम, राम और ईश्वरम। जब भगवान राम जब लंका की तरफ बढ़ रहे थे ना, जब सेतु का निर्माण करने के लिए जा रहे थे, स्टार्ट करने से पहले, कि उनको पता था कि अभी युद्ध होने वाला है, तो उससे पहले भगवान ने वहाँ समुद्र तट पे एक शिवलिंग बना के वहाँ मतलब स्थापना की थी। जैसे सोमनाथ ने बताया ना, बीच बीच में स्थापना करते थे, तो वहाँ पे भगवान राम ने वहाँ स्थापना करी थी। उस दिन से उस जगह को रामेश्वरम कहा जाता है, जहाँ पे भगवान राम और भगवान शिव का मिलन हुआ था। तो उस हिसाब से दैट इज कॉल्ड रामेश्वरम। हाँ, वो तो प्रणव ने मतलब एक्चुअल प्रूफ के बारे में बोल दिया। उससे पहले भी सोमनाथ ने जैसे कहा कि वो इष्ट है। ठीक है, तो ये प्रूफ है कि कि शिव भगवान मतलब राम भगवान शिव भगवान के भक्त हैं। राम और शिव का एक रिलेशन है ना। लाइक अगर तुम कुछ महाभारत में एक दो पार्ट्स हैं जहाँ कृष्ण बताते हैं अर्जुन को, और वैसे भी हनुमान ने पूछा है शिव जी को एक आध बार कि लाइक आप जब ध्यान करने कैलाश पे बैठते हो तो आप किसका ध्यान करते हो, क्योंकि आप हाँ, माता पार्वती ने एक बार पूछा था। तो ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस हैं जो अलग अलग लोग अलग अलग बारे में यही पूछते हैं कि महादेव किसका ध्यान करते हैं, क्योंकि वो तो सबसे ऊपर है ना, हम उनका ध्यान करते हैं, वो किसका ध्यान करते हैं, राइट। तो वो वही बोलते हैं कि मैं जब ध्यान करता हूँ मैं भगवान राम का ध्यान करता हूँ, वो मेरे आदर्श हैं। तो इट इज लाइक क्या बोलते हैं उसको, केमिस्ट्री में होता है ना कि डबल साइड बॉन्ड, रिवर्सेबल बॉन्ड, कि भगवान राम के प्रभु हैं शिव जी और शिव जी के प्रभु हैं राम। देवों के देव महादेव में भी वो चीज ही दिखाया गया था, मतलब एक प्रॉपर एपिसोड बनाकर दिखाया गया था कि मतलब श्री राम क्या ध्यान कर रहे होते हैं, शिव जी और राम भी उनका ही ध्यान कर रहे होते हैं। तो मतलब वो दोनों जुड़े हुए हैं एक साथ।
ठीक है, तो वही ये लोग मतलब मैं क्या बोलूं अभी, मतलब यार ये दिस इज नॉट मतलब क्या रेयर नहीं है यार, ऐसे भरे पड़े हैं, ठीक है। मतलब तू हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी चीज डाल देगा, वो लोग उसे मैनिपुलेट कर रहे हैं। हाँ, वो लोग मतलब बिलीव ही नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉन बिलीवर्स। देख नहीं, नॉन बिलीवर से प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लाइक पर्सनली बता रहा हूँ, मुझे नॉन बिलीवर से प्रॉब्लम नहीं है जो अपने में रहते हैं, नॉन बिलीवर्स किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते हैं। मुझे प्रॉब्लम है जो आधा ज्ञान वाले लोग हैं ना, जो बोलते हैं कि ये क्यों, लाइक अभी अभी इंटरनेट पे बहुत चल रहा है वो वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस होके ये क्यों है, वो क्यों है, ये फेक है, वो है ही नहीं, वैसा बहुत चलता है, ठीक है। रामायण की बात, हाँ रामायण की बात चल रही है तो उसमें बहुत होता है कि ये फेक है, लिटरेचर है, फिर क्या क्या बोलते हैं मुझे याद भी नहीं है, ऐसे कोई बोलता है कि ये सिर्फ किसी ने लिख दिया था, वैसे कोई बोलता है कि हाँ देयर इज अ परसेंटेज ऑफ पीपल जो बिलीव नहीं कर रहे हैं। एंड प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो बिलीव नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि वो जो बिलीव नहीं कर रहे हैं वो कन्विंस कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि तुम भी बिलीव मत करो, ठीक है। दैट्स क्रिएटिंग ए प्रॉब्लम, ज़ॉम्बी बन रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, सच को मिटाने की कोशिश बिलीव नहीं करना मत करो। हाँ, सच को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, बस जो चीज लिखा हुआ है, ठीक है, जो लिखा हुआ नहीं, जो चीज एक्चुअल में हुआ है, चीज एक्चुअल में वही हुआ तो है, लिखा हो या ना हो, जो चीज एक्चुअल में हुआ है, सिर्फ कुछ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की वजह से मतलब वो चीजें मतलब हमसे वो छीन रहे हैं काइंड ऑफ, ठीक है। वही अबे ये जो अबे ये जो मतलब कुछ लोग जो है, जो जैसा प्रणव ने कहा, कुछ लोग मतलब आधा नॉलेज रख रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मतलब एक्चुअली में इतना ज्यादा वेस्टर्नाइज्ड होने के चक्कर में आ गए हैं कि मतलब हमारा कल्चर के बारे में कुछ मतलब जानने की कोशिश नहीं कर रहे। भाई गूगल है, एटलीस्ट गूगल तो करके मतलब तुम पता लगा लो, नहीं तुम्हें तो बस कमेंट करना है। नहीं अभी वही हो रहा है ना कि मतलब क्या बोलते हैं, इंटरनेट एंड इसका सब इम्पैक्ट ऐसा हो गया कि लोग जो सब जिसमें मान रहे हैं उससे अगर मैं कुछ अलग बोल दूंगा तब मैं कूल बन जाऊंगा, वही चल रहा है इंटरनेट पे, ठीक है। अगर सब लोग कोई एक तरफ जा रहे हैं तो मैं जानबूझ के अलग साइड चला जाऊंगा, भले ही उधर रास्ता ना भी हो, खाई हो, तब भी मैं उधर चला जाऊंगा, टैंक लगूंगा, तो कूल है। इट्स अ वर्ल्ड ऑफ कंट्रोवर्सी। वही जिस चीज से हम हैं उसी चीज मतलब उस चीज को यूज करके वो लोग फेम कमा रहे हैं, जो भी मतलब कमेंट कर रहे हैं, जो भी है, ठीक है। उन लोगों के लिए बस इतना ही हमारा एक छोटा सा मैसेज है कि देखो यार, नहीं देखो यार, जो कहते हैं ना, एक सेइंग है ना, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, ठीक है। जो लोग बिलीव नहीं कर रहे हैं, दे हैव देयर ओन माइंडसेट, दे हैव देयर ओन थॉट प्रोसेस, वो क्यों बिलीव नहीं कर रहे हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। जो लोग बिलीव कर रहे हैं वो, मैं पर्सनली बिलीव इसलिए करता हूँ क्योंकि इट प्रोवाइड्स मी होप, ठीक है। देयर इज ए हायर पावर जो अगर मैं कुछ बोलता हूँ देन दे आर लिसनिंग, ठीक है, दे आर लिसनिंग, दे विल प्रोवाइड मी सम सॉल्यूशन, ठीक है, ठीक है। हमारा मतलब अगर तुम साइंटिफिकली भी देखोगे ना, साइंटिस्ट भी यही बोलते हैं, एक मतलब हमारे पूरे मिल्की वे गैलेक्सी में एवरीथिंग इज कनेक्टेड, ठीक है। तुम अगर अपने सराउंडिंग में कोई मतलब तुम्हारा जो थॉट प्रोसेस है वही इम्पैक्ट डालता है तुम्हारे सराउंडिंग। तुम अगर नेगेटिव सोचोगे तो तुम्हारे साथ हर चीज नेगेटिव होगा एंड दैट विल कीप ऑन गोइंग, ठीक है। बट अगर तुम पॉजिटिव सोचते हो तो फिर तुम्हें वो अपने मतलब सराउंडिंग में दिखना स्टार्ट होगा। तो सराउंडिंग से पहले पॉजिटिव थॉट तुम्हें पॉजिटिव कर लेगा, तुम्हारे एक्शंस को पॉजिटिव करेगा, तुम्हारा मूड राइट रखेगा, ठीक है। तो वो एक है। हाँ, एंड सेकंड थिंग इज, देखो बिलीव इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमेशा हमें कुछ मतलब चाहिए बदले में, ठीक है, वो तो है ही, ठीक है। अंदर दोज आर मतलब क्या ग्रीड्स बोल सकते हैं, वो तो ह्यूमंस का, हाँ ठीक है, हमें कुछ चाहिए बदले में हम इसलिए, बट उससे भी ज़्यादा जो चीज़ है मतलब एक शांति मिलती है, ठीक है। अगर मैं सच बताऊँ, व्हेन यू मतलब जब तुम मंदिर जा रहे हो, ठीक है, वहाँ पे 2-3 घंटे घूम के आ रहे हो, ठीक है, किसी ऐसे एनवायरनमेंट पे बैठ रहे हो जहाँ पे मतलब बहुत पॉजिटिव वाइब्स है एक्चुअली में, मेंटल पीस। तो तुम भी मतलब तुम जितना भी मतलब नेगेटिविटी से गुजर रहे हो, तुम मतलब तुम्हारे काम हो जाती वाइब आ जाएगी, ठीक है। तो एनवायरनमेंट का भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। मैं तो अक्सर कहता भी हूँ, लाइक मंदिर में ना मूर्ति से ज़्यादा इम्पैक्ट
मंदिर के बिल्डिंग का होता है, जो प्रांगण बोलते हैं ना, उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। मूर्ति तुम देखो ना देखो, अगर मंदिर में जाके 15 मिनट बैठ के आओगे तो वो एनवायरनमेंट तुम्हें सूट कर देगा, ठीक है, तुम्हारे मूड को फ्रेश कर देगा, तो वो है। एंड लाइक यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने लाइन चेंज करूँगा, ठीक है, लेट मी बी द डेविल्स एडवोकेट। तुम दोनों को क्या लगता है आजकल जो अभी चल रहा है ना, इंडिया में एक ट्रेंड चल रहा है, हॉट वीडियो टॉपिक चल रहा है कि रामायण इज हिस्ट्री और माइथोलॉजी और क्या क्या सब चलता रहता है, उसके बारे में क्या बोलोगे तुम? देखो यार, मैं सोचता हूँ इट्स आर हिस्ट्री, ठीक है। अगर तुम मुझसे पूछोगे कि प्रूफ्स क्या है तेरे पास, ठीक है, प्रूफ्स भरे पड़े हैं गूगल में, ठीक है, मैं भी तुम्हें 4-5 प्रूफ अभी दे दूंगा, ठीक है, बट उससे बड़ी चीज जो है कि मैं उस पर बिलीव करता हूँ, ठीक है। मेरी दादी की दादी, मेरी दादी की परदादी, वो सब मतलब उन्होंने मतलब कहानी सुना के बड़ा किया, ऐसा हुआ है, ठीक है, एंड आई बिलीव देम कि दे आर नॉट लाइंग, ठीक है। एंड उनको छोड़ो, जब मैं मतलब मंदिर वगैरह में जाता हूँ, ठीक है, जब मैं भगवान जगन्नाथ को देखता हूँ फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, दोस आई कांटेक्ट, एक मिनट, जिसको नहीं पता, लाइक जस्ट बेसिक बता रहा हूँ कि सोमनाथ लिटरली भारत के 4 धाम में से एक धाम के बगल में रहता है, ठीक है, तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है, तो ध्यान से सुनना। उस 10 मतलब इतना भीड़ होता है, ठीक है, बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए ही मतलब आई कांटेक्ट हो पाता है, मैं पूरा देख पाता हूँ भगवान को, ठीक है। बट ऐसा भी कभी कभी होता है, मतलब अंदर एकदम पूरा चला जाता हूँ वहाँ पे 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, बट दैट्स नॉट एवरीडे, ठीक है। एवरीडे बेसिस पे मतलब 5-10 सेकंड के लिए मतलब हो जाता है, ठीक है। वो जो आई कांटेक्ट है, मतलब वो जो मोमेंट है ना, उससे मतलब मैं बयान नहीं कर सकता, ठीक है। मैक्सिमम टाइम आई क्राई, ठीक है, मतलब आंसू आ जाते हैं, ठीक है, उन्हें मैं अपने जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे शेयर करता हूँ, एंड हिज स्माइलिंग फेस इज जस्ट सेइंग मी एवरीथिंग विल बी ओके, सब ठीक हो जाएगा, मैं तेरे साथ हूँ, ठीक है, कोई टेंशन ना ले। तो सोनू, क्या तुम्हारा क्या ओपिनियन है, हिस्ट्री और माइथोलॉजी क्या है? ऑब्वियसली हिस्ट्री ही है, ये हुई है, और हम मतलब अभी सोमनाथ ने जैसे कहा, प्रूफ्स मिलेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि मतलब अभी जितने भी प्रूफ्स मिल रहे हैं, ठीक है, तो मतलब उस चीज को मतलब लोग बोल रहे हैं कि फेक है, ये है। अबे ये अभी रिसेंटली चल रहा था ना, कुछ साल पहले, कि राम सेतु फेक है, ये सब चल रहा था, कि मैन मेड क्या उस मूवी बनाई थे ना राम सेतु नाम से। शायद वो लोग अंधे हो गए हैं, उनको कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब प्रूफ हम लोग दे रहे हैं, फिर भी वो उस चीज को मानना नहीं चाहते हैं। अभी जैसे सनातन धर्म हमारा, मतलब वो भी प्रूव कर रहा है, हाँ, वो भी प्रूव कर रहा है कि वो सबसे ओल्डेस्ट है, अभी तक तो वो प्रूव कर रहा है, पर उस चीज को भी मतलब क्या बोलते हैं, उस चीज पे भी डिबेट किए जा रहे हैं, ये सब चीज किए जा रहे हैं। देखो, गॉड किस लिए इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, ठीक है, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, मतलब हमें आदत है कि मतलब हमारे ऊपर कोई एक ऐसा हो जिस पर हम लोग मतलब हर तरीके से बिलीव कर पाए, ट्रस्ट कर पाए, ठीक है। हमें कुछ भी अगर हम लोग मतलब अकेले पड़ जा रहे हैं, तो कोई एक ऐसा हो जो मतलब हमारा ख्याल रखे हर तरीके से, स्पिरिचुअली हो, मेंटली हो, हर तरीके से, ठीक है। तो भगवान उसी तरीके से हमारे लाइफ में काम करते हैं, ठीक है, टू बी फैक्ट, ठीक है, मेरे एक्सपीरियंस है। और अगर कोई चीज, ठीक है, अगर इतने लोगों को बांध रही है स्पिरिचुअली, मेंटली, सबको पीस दे रही है, तो मतलब उसमें डिबेट करने का क्या फायदा? मुझे तो कुछ लगता नहीं कि मतलब उस चीज को लोग गलत प्रूव करना चाह रहे हैं कि दे आर एक्चुअली डूइंग इट, आई थिंक, मतलब उनके ओन बेनिफिट्स हैं, केओस, हाँ, सोसाइटी में बस केओस क्रिएट करने के लिए। मैं बताता हूँ मुझे क्या लगता है, ठीक है। तो देखो, एज ए कंटेंट क्रिएटर बताता हूँ मैं, ठीक है, मैं पिछले जितने साल से कंटेंट बना रहा हूँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कंट्रोवर्सी सबसे बढ़िया कंटेंट होता है, ठीक है। किसी दो चीज़ को भिड़ा दो, लोग पागल हो जाएंगे, चाहे वो फिक्शनल कैरेक्टर्स को भिड़ा दो, आयरन मैन वर्सेस कैप्टन अमेरिका कर दो, कोई लिटरली कैरेक्टर्स को भिड़ा दो, नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी कर दो, या फिर लाइक रेल्म चेंज, हाँ, या रेल्म चेंज करके गॉड्स को भिड़ा दो,
ठीक है, कि ये हिस्ट्री है, माइथोलॉजी है, क्योंकि कंट्रोवर्सी करोगे तब कंटेंट आता है। न्यूज़ चैनल वाले हमेशा वही करते रहते हैं, 4 पैनल खोल के, और आजकल यूट्यूबर्स भी वही कर रहे हैं कि लाइक आके बोल देते हैं कि ये इसका फैक्ट नहीं है, दूसरा आके बोल देगा कि ये फैक्चुअल है, तो कंट्रोवर्सी कर लेते हैं। इसमें वो लोग भूल जाते हैं ना कि लाइक वो तो कर रहे हैं, व्यूज़ मिल जाएगा उनको, लाइक मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन, जितने व्यूज़ मिल जाएंगे। बट कुछ लोग होंगे जो उनके डाई हार्ड फैंस होंगे, जो उनकी हर बात मानते होंगे, तो वो उसी डायरेक्शन को फॉलो कर लेंगे ना, मिसगाइडेड, हमारा फेवरेट क्रिएटर बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा, ये सब हो रहा होगा, तो वो उसको फॉलो कर लेते हैं, जो कि सही नहीं है। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला प्रणव। फैक्ट के बेसिस पे बात नहीं कर रहे हैं आजकल लोग क्या बोलते हैं, ट्रेंड के बेसिस पे बात कर रहे हैं, जो वायरल जाएगा वीडियो वही बोलूंगा मैं। फैक्ट्स में अगर यार देखोगे, मतलब इंटरनेट में जो चीजें अवेलेबल है वो सारे मतलब करेक्ट नहीं है, हम वी कांट से दैट, ठीक है, ऑब्वियसली आधे चीजें तो फेक डाली हुई है, ठीक है, एडिट वगैरह करके, ठीक है। तो सिर्फ इंटरनेट पे भी बिलीव करना इन सब चीजों के रिगार्डिंग, मतलब अगर तुम्हें एक्चुअल में रामायण की हिस्ट्री जाननी है, तुम्हें पढ़ना है, बहुत सारी किताबें मिल जाएगी, ठीक है। पर हम जिस चीजों के बारे में बात कर रहे हैं वो एक्चुअली एग्जिस्ट कर रही है, मतलब वहाँ जिस जगह के मतलब वो लोग रेफरेंस ले रहे हैं उस जगह में वो सब चीज अवेलेबल है, ठीक है। हाँ, वो तो फैक्ट्स है, मतलब हाँ, इंटरनेट पे कंप्लीटली ट्रस्ट करना एंड ऐसे लोगों पे ट्रस्ट करना जो कि इंटरनेट के भरोसे बैठे हैं, वही कंटेंट क्रिएटर्स, ठीक है। हम अपना मैक्सिमम कंटेंट कहाँ से लाते हैं? इंटरनेट से ही ना। अगर इंटरनेट ही मतलब गलत चीज प्रोवाइड कर रहा है तो हम भी गलत चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, लोग भी गलत चीजें रिसीव कर रहे हैं, चेन प्रोसेस बन गया है यहाँ पे। लाइक अभी हम इस पॉइंट पे बात कर ही रहे हैं, तो एक और एडिशनल पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। अभी कुछ दिनों से, लाइक कुछ महीनों से यूट्यूब शॉर्ट्स पे मुझे लाइक आते रहते हैं रिकमेंडेशन में, बहुत देख रहा हूँ कि लाइक कुछ भी बना रहे हैं, लाइक हमारी हिस्ट्री है, कल्चर है बोल के कुछ भी डाल दे रहे हैं, लाइक कोई फैक्ट चेक नहीं है, कुछ भी नहीं है, रैंडमली क्या ये भगवान उसके साथ ये कर रहा था, वो उसके साथ वो कर रहा था। लाइक मैं बोल नहीं रहा हूँ, बट ऐसे वीडियोस आ जाते हैं कि लाइक डिमोनाइजिंग द क्या बोलते हैं गुड वंस, ठीक है, उस हिसाब से करके रावण वाज ग्रेट, ये क्या क्या सब आता रहता है बीच बीच में, जो कि लाइक ऐसे बोलते हैं जैसे लाइक वो थे वहां पे, उसको देख रहे थे, लाइव न्यूज रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। हर चीज में अपना पॉइंट ऑफ व्यू, बस मतलब हम ये जानते हैं बोल के घुसेड़ रहे हैं बस। नहीं जानते बोल के नहीं घुसेड़ रहे हैं, बोल रहे कि फलाना फलाना पुराण में लिखा हुआ है कि ऐसा ऐसा, गरुड़ पुराण के फलाना अध्याय में लिखा हुआ है कि अर्जुन ने उसके बाप का मांस खा लिया था। ये लिटरली कल मैंने देखा है, लिटरली कल मैंने, चैनल का नाम नहीं जानता, लिटरली कल एक शॉर्ट मेरे को रिकमेंड हुआ था, उसमें लाइक ऐसा बोल रहा था कि पांडु मरने से पहले बोलता है कि 5 भाई मेरा मांस बांट के खा लेना। वो पेन पेपर लेकर बैठा हुआ था। ये सेम वीडियो देखा था आई थिंक, मैंने बिलीव कर लिया था फॉर सम मिनट्स और समथिंग। वही तो बोल रहा हूँ ना, जिसको नॉलेज नहीं है इस बारे में डिटेली, वो बिलीव कर लेता है ना। सबको नहीं होगा ना नॉलेज, महाभारत के बारे में इतना डिटेल नॉलेज किसी को नहीं होगा, जो पढ़ा होगा ग्रंथ उसी को होगा ना। ये छोटी मोटी सीरियल्स देख के किसी को डीप नॉलेज नहीं आता, तो जिसको नहीं पता होगा वो बिलीव कर लेगा ये बात, ठीक है। तो इसके बारे में क्या कहोगे, आजकल जो ये चल रहा है, जो क्या बोलते हैं, मुड़ तोड़ ऑफ फैक्ट्स? मुझे तो लगता है मुझे लगता है एक ही पर्पस है, व्यूज। सुन ठीक है, देख हाँ ये तो फैक्ट है कि वो लोग व्यूज के लिए ही बस कर रहे हैं, ठीक है, उनका और कुछ नहीं। मगर देख अभी हर चीज में वो लोग क्या बोलते थे, एक तरीके से ये पूरी तरह से मिसगाइड करने वाली चीज है ना। हाँ ठीक है, हाँ मतलब जो चीज, अबे मतलब तू किस चीज को मैनिपुलेट कर सकता है या मतलब तोड़ मरोड़ कर बता सकता है, मतलब कुछ अलग चीजों को, मगर जो एक्चुअल में हुई है चीजें, ठीक है, जो हिस्ट्री है, ठीक है, तो उसको कैसे तोड़ेगा मरोड़ेगा, ठीक है। मुझे लगता है ऐसे क्रिएटर्स को नहीं देख हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ नहीं सकते, इसलिए वो लोग हिस्ट्री को दबा रहे हैं, ठीक है। हिस्ट्री को मेन जो ओरिजिनल है उसको दबा के उसके जगह पे चेंज कर रहे हैं, फैक्ट्स चेंज कर रहे हैं उसे। हाँ उसका जो पॉइंट है उसको चेंज कर रहे हैं। हाँ लिसन, एक मैं रिसेंटली राम सेतु देख रहा था, एक बढ़िया पॉइंट है उसमें, ठीक है। हमारे राम सेतु को यूके वाले ब्रिटिशर्स बोलते हैं एडम्स ब्रिज, ठीक है। आदम जब आया था तो उसने मतलब वो ब्रिज बनाया था, ऐसा करके मुझे एडम्स ब्रिज, ठीक है। तो जब एक्चुअली उसका जो ओरिजिन स्टोरी है, जब वहाँ से कोई एक आया था इंडिया,
उसने मतलब अपनी किताब में राम सेतु ही मेंशन किया था, ठीक है। वहाँ पे जब पब्लिश हुई कुछ मैगजीन वगैरह की बुक वगैरह जहाँ जो भी पब्लिश हो, वहाँ पे भी राम सेतु ही मेंशन था। बाद में उनके ही मतलब कुछ मतलब मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन में कि कुछ लोगों ने मिलकर उस राम सेतु को चेंज करके जो नेक्स्ट पब्लिकेशन था, जो मतलब रिन्यूअल था, उसमें राम सेतु की जगह पे एडम्स ब्रिज कर दिया था, ठीक है। और ये होते रहता है। अरे हमारे हिस्ट्री में तो कितने सारे फैक्ट्स मतलब तोड़ मरोड़ के एकदम घुमा के दिखाए, अभी हमें पता चल रहा है। वो कौन है सर्टिफिकेट देंगे, ठीक है। कल्चर हमारा है, हम जानते हैं, वो कौन है सर्टिफिकेट देंगे जो आकर 200 साल मतलब राज को एग्जैक्टली मतलब नहीं वो मतलब वो काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। अब हमारे कुछ मतलब ऐसे ज्ञानी ट्विटर वाले लोग बैठे हैं जिन्हें अगर तुम बोलोगे राम सेतु मैन मेड है, हमारे राम भगवान ने बनाया, तो कहेंगे नहीं ये तो एडम्स ब्रिज है। हाँ नहीं है वैसे लोग हैं, मैं बोला ना पहले कि लाइक लोग कूल बनने के चक्कर में कुछ भी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। आजकल वैसा हो रहा है, लाइक नॉर्मल लोगों के ओपिनियन से कुछ भी अलग बोल दूंगा तो मैं कूल बन जाऊंगा, ठीक है। सब लोग राम जी को ग्रेट बोल रहे हैं, मैं रावण को ग्रेट बोल दूंगा, आई विल बी कूल, सबका ध्यान मेरे पे आ जाएगा। थोड़ा डिफरेंट बनने की कोशिश करता हूँ, ये सब चीज कर रहे हैं। वही रावण इज कूल। शॉर्ट्स बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं। हाँ उस पे बहुत अभी आजकल चल रहा है। पर यार रावण मतलब रावण की जो, अगर मैं सच बताऊं, वो जो पुराना वाला रामायण था उसमें जो मतलब रावण बने थे, उनकी जो एक्टिंग थी, अभी कुछ शॉर्ट्स देखता हूँ, मतलब पूरा मैंने रामायण वो वाला भी देखा है, बट अभी जो शॉर्ट्स यार बेहतर बना ले लोग, ठीक है। मतलब क्लिप्स डाल के बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा सा थोड़ा लगा के, ठीक है। कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं रावण के, यार तुम पागल हो जाओगे, ठीक है। एक डायलॉग में बोलता है, मतलब रावण के ससुर से मायासुर बोलते हैं कि मत जाओ वहाँ पे, तुम मर जाओगे, मतलब सीता को श्री राम के हवाले कर दो एंड उनके शरण ले जाओ वगैरह वगैरह। बट वो बोलता है कि एक योद्धा कभी भी रणभूमि में अपने शस्त्र नहीं डालता, मैं अगर मरूंगा तो एक वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा। दैट वाज मैन। हाँ वो अगर ड्रॉप कर देगा तो वो तो कायर बन जाएगा ना। ये डायलॉग और भी कूल हो जाएगा जब तुम ये सोचोगे कि रावण एक्चुअली में योद्धा था भी नहीं, वो ब्राह्मण खानदान से था, बट स्टिल वो युद्ध करने गया था, ठीक है। तो अच्छा तुम्हारा ये फेवरेट कैरेक्टर्स, मतलब रामायण जितने भी तुमने आज तक देखा है उसमें राम, जो भी रावण, सीता, ये फेवरेट कैरेक्टर्स कौन से रहे हैं? तो नहीं, मतलब नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि किसमें तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आए हैं ये कैरेक्टर्स। जैसे मैं बताता हूँ, मेरे जो फेवरेट रावण है वो है एनिमेटेड, जो रामायण लेजेंड ऑफ प्रिंस राम में, उसका रावण मेरा फेवरेट है, अमरीश पुरी की आवाज में जो रावण था। मेरा फेवरेट है, इमेजिन में एक शो आता था जिसमें राम थे, ये बने थे, कौन क्या नाम है उनका, भूल गया मैं। गुड। अरे अभी बिग बॉस या कुछ में गए थे यार, आई डोंट रिमेम्बर। बट इमेजिन चैनल बंद हो गया शायद, कुछ महीने चला, उसके कुछ साल चला, उसके बाद बंद, सारे ही बंद हो गए अभी। उन्होंने बनाया था रामायण, भाई साहब। बट जो ओरिजिनल वाला है, ठीक, रामानंद सागर वाला शायद, वो दैट इज, उसमें तो डोप था उसके टाइम पे, सब सही था। और एनिमेटेड वाले का ये एंड महादेव, अगर लेजेंड ऑफ प्रिंस राम, लाइफ ओके वाला महादेव, मोहित रैना, हाँ वो तो है भाई प्रो। ओपी या मैन। कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो कैरेक्टर्स पे घुस जाते हैं ना। महादेव का जो पहला एपिसोड था, इट इज जस्ट परफेक्ट, ठीक है। इट वाज जस्ट परफेक्ट। मतलब जब सती पहली बार देखती है महादेव को, मैन दैट वाज द मोमेंट। हाँ वैसे किसके लिए क्या मोमेंट्स है उसमें, सबके अलग अलग मोमेंट्स है उसके, तो लेकिन वो बहुत सही शो बनाया था उसको, पहली बार ही बनाया गया था शायद महादेव के ऊपर। महादेव के ऊपर मतलब वो पहला ही शो बनाया गया था शायद। नहीं शो बहुत सारे बने हैं, सीरियल में सारी चीजें डिटेली दिखाई गई थी, ठीक है, बहुत डिटेली दिखाई गई हैं। हाँ वो तो सीरियल है। तो उसे पूरा बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया। और शो आ रहा था अभी राधा कृष्ण में, स्टार्टिंग से ही देख रहा था उसका भी यार, जो फर्स्ट एपिसोड आया था, मतलब जो
सुदामा मतलब अभिशाप दे देते हैं उनका राधा कृष्ण कौन सा स्टार प्लस का वो जो क्या जिसका रील्स बनते रहते हैं, शॉर्ट्स बनते रहते हैं, वो वाला क्या? हाँ अभी के टाइम चल रहा है, जो छोटे छोटे हैं वो वाला। हाँ लेट्स गेट इनटू कंट्रोवर्सी। मुझे वो कृष्णा मुझे नहीं पसंद है, ठीक है? उसका जो कृष्णा है मेरा लाइक उसके बिट किंग सुमेध, हाँ कुछ भी हो, मेरा फेवरेट कृष्णा हमेशा लाइक सौरभ राजन है जो महाभारत में था, ठीक है? मेरा भी एक्चुअल जो फेवरेट है मुझे यहाँ पे भी। इसके भी जो फर्स्ट एपिसोड था, मतलब जो कृष्ण थे, मतलब जो गोलोक में रहते थे, वो नहीं थे। ये वाला, ये तो नेक्स्ट, मतलब जो जन्म होने के बाद कृष्णा, ये वाला वो एडल्ट वर्जन है, मुदगलकर। हाँ वो एडल्ट वर्जन है, और ये मतलब क्या बोलते हैं, नहीं इसमें फिर भी बहुत सारे फैक्ट्स को मोड़ तोड़ रहे हैं, ठीक है? मैं वही सब रील्स में वीडियोस में आते रहते हैं, कुछ भी करवा रहे हैं। पर यार एक्टिंग बुरी नहीं कर रहा, एक्टिंग बहुत जबरदस्त कर रहा है। एक्टिंग अच्छा है। प्रॉब्लम है वो राइटर्स की, जो कुछ भी असुर बना रहे हैं। मैंने देखना कहाँ पे छोड़ा पता है? लिसन, देखो राधा कृष्ण की जो स्टोरी है ना, उसका बेस है लव, ठीक है? प्यार मोहब्बत, ठीक है? यस इटर्नल लव उनका, ठीक है? तो जब उन दोनों का मिलन होता है, नहीं पहले उनका जो मतलब गोलोक में बिछड़न होता है, फर्स्ट राधा कृष्ण वहाँ पे, वो इतना दर्दनाक था। मतलब तुम फर्स्ट एपिसोड के एंड तक मतलब तुम्हारे आंखों से आंसू आएंगे ही आएंगे, ठीक है? अगर तुम पूरा चुपचाप बैठ के देख लो, आएंगे ही आएंगे। मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ वो चीज़, ठीक है? उसके बाद जब मतलब अर्थ में मतलब उन दोनों का मिलन होता है, कृष्ण भगवान मतलब कोशिश करते हैं राधा के मतलब सारे गुणों को, मतलब जो गुण होते हैं कि मतलब हमारे लोभ मोह वो सब करके उन सब से उनसे मुक्ति दिलाकर, मतलब उस टाइम पे जो उनका मिलन होता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल था, ठीक है? पर उसके बाद जो मतलब बिछड़न की टाइम आती है, वो यार इतना मतलब पेनफुल नहीं लगा मुझे, ठीक है? क्योंकि शो नहीं कर पाए। हाँ, वो शो नहीं कर पाए, ठीक है? क्योंकि एक्चुअल में उनका जो मतलब वो लोग अलग होंगे जब वो मतलब जब चले जाएंगे कृष्ण भगवान उन्हें लेने आएंगे, कंस के क्या नाम था उनका, भूल गया मैं। क्या नाम, मैं भी भूल गया। अक्रूर जी। तो बहुत पेनफुल था। देखो बहुत एक्चुअली लक्ष्मी पुराण में एक डिफरेंट स्टोरी है देन हमारे जो एक्चुअली हम लोग फॉलो कर रहे हैं लक्ष्मी पुराण, हमारे ओडियास फॉलो कर रहे हैं, उसमें एक डिफरेंट स्टोरी है, ठीक है? एक्चुअली राधा होंगी वो कृष्ण भगवान की एक रिलेटिव होंगी, माई एक्चुअली है वो, दैट्स व्हाई दे कांट मैरी। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। बहुत सारे पुराणों में ये जिक्र है कि जो राधा जी थी वही रुक्मिणी थी, ठीक है? हाँ वो मुझे पता है, वो मैंने पढ़ा हुआ था, उसमें किसमें एक था। ठीक है, अभी जितने सुन अभी जितने भी मतलब हमारे हिस्ट्री के ऊपर, हमारे कल्चर के ऊपर जितना भी मूवीज सीरीज जो भी बनाया जा रहा है, तो तुम लोगों को ऐसा नहीं लगता जो पहले बनाई जाती थी वो मतलब पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं होने से भी मतलब बहुत मतलब क्लोजली एक्यूरेट होता था, मगर अभी का थोड़ा ज्यादा उसमें ट्विस्ट डाल रहे हैं। प्यार ब्रो, प्यार आज के टाइम पे राम जी के 6 पैक हैं, ठीक है? मॉडर्न है आजकल राम जी। कोई मतलब कोई हैरानी की बात नहीं है अगर आदि पुरुष में राम जी बाइक से एंट्री कर लें, ठीक है? कुछ भी हो सकता है। वही पॉइंट आ जाए, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा था। नहीं वो सही बात है ना, मतलब आजकल वही दिखा रहे हैं जो लोग देखना चाहते हैं, ठीक है? वही एक मतलब रामायण या लाइक मैं स्पेशली महाभारत बोलूँगा, रामायण तो फिर भी एक क्या लीनियर वे है। महाभारत में आजकल बहुत डीपली ये कर रहे हैं, आजकल जो महाभारत बन रहा है जो रिसेंट ईयर्स में आए हम, उसमें ये बहुत ज़्यादा बढ़िया था। एक पॉइंट में बताऊंगा, कर्ण को बहुत ज़्यादा ये दे रहे हैं आजकल के महाभारत में, वैल्यू दे रहे हैं कि लाइक अच्छा बंदा था, मार दिया, गलत किया, ये उसको बहुत ज़्यादा हीरो बना के रख रहे हैं। वैसे ही एक दो और कैरेक्टर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा ऐसे नेगेटिव कैरेक्टर्स को हीरो बना रहे हैं, पॉजिटिव कैरेक्टर्स को नेगेटिव में दिखा रहे हैं कि अर्जुन को कुछ नहीं आता था, सब कृष्णा की वजह से वो सरवाइव कर गया, वो सब। हाँ, मतलब बहुत लेवल पे वो दिखाया जा रहा है। हाँ सच है। हाँ वो मॉडिफाई कर रहे हैं। They felt like कि अभी एक नए हीरो की जरूरत है। हाँ
लाइक ठीक है अब नहीं अभी का एरा तुझे पता है ना, अभी विलन्स का एरा चल रहा है, तुझे पता है ना। हाँ वही तो दे थिंक लाइक कि अगर कर्ण की सॉफ्ट साइड दिखा देंगे तो कुछ लोग कनेक्ट कर लेंगे। नहीं सॉफ्ट साइड की बात नहीं है, मतलब उसका अभी जो हुआ है वो मतलब कुछ लोग गलत दिखा रहे हैं, कुछ लोग सही भी दिखा रहे हैं, ठीक है, हम उस चीज पे नहीं बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि मतलब एक कैरेक्टर को पकड़कर उसके बारे में ही दिखाया जा रहा है, तो हमारे मन के अंदर भी वो आ रहा है कि हाँ यार इसके साथ भी ये हुआ। हर कोई सही था, हर कोई गलत था। हाँ नहीं देख, नेगेटिव कैरेक्टर्स को पॉजिटिव लाइट में नहीं दिखाना चाहिए मेरे हिसाब, ज्यादा पॉजिटिव, क्योंकि कोई रीजन है ना कि लाइक वो हिस्ट्री में नेगेटिव थे। अब कर्ण के अंदर अच्छी क्वालिटीज थी, वो दानवीर था, ये था, लेकिन उसके अंदर भी अधर्म था, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते वो बेचारा लाचार था, पीड़ित था, इसलिए वो लड़ने गया था। लिसन ब्रो, एक नॉर्मल फैक्ट है, अगर वो धर्म की राह पर चल रहा होता तो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज वही है, मतलब कितना भी अच्छे हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, उसका मेन थीम वही है कि मतलब तुम गलत का साथ दोगे तो तुम्हारा मतलब क्या बोलते हैं उसको, हम लोग यूट्यूब में वो बोल भी नहीं सकते, नहीं तो हम पे क्या क्या आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब हाँ, गलत का साथ दोगे तो उतना ही गलत है। हाँ, गलत का साथ दोगे, गलत के तरफ से मतलब खड़े होगे तो तुम्हारा मतलब मिटना तय है, विनाश। हाँ, तो वही मेन पॉइंट है। नहीं तो मतलब कौरवों के साइड पे तो अभी उसके बारे में और क्या बताएं, कौरवों के साइड में मतलब तो वो तो वन साइडेड ही था, पूरा वन साइडेड था, मगर सिर्फ वही गलती हो गया उन लोगों का कि उन्होंने गलत का साथ दिया और सारे के साथ मतलब सभी का विनाश हो गया, और क्या, ठीक है। तो उसी में से वो लोग स्टोरी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और अलग लीग में मतलब बहुत ज्यादा हाईलाइट करके दिखाया जा रहा है, कर्ण का हो गया या किसी का भी हो गया, ठीक है। तो वही ना, आजकल वही बोला ना, शो भी बना था, एक पर्टिकुलर एक शो बना था सूर्यपुत्र कर्ण, डेडिकेटेड शो बना था। अच्छा, बढ़िया, मतलब हीरो उसमें तो हीरो ही होगा वो, हाँ मतलब एग्जैक्टली उनके पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है वो चीज, और क्या। हाँ नहीं वही ना, मतलब आजकल ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि कर्ण के साथ गलत नहीं हुआ है, गलत ऑब्वियसली उसके उनके साथ थी, उसके साथ गलत हुआ है। हाँ नेगेटिव है, ठीक है, मतलब देखो उसके साथ क्या बोलते, अत्याचार हुआ है उसके साथ, गलत हुआ है उसके साथ, बट लाइक वो दिखाओ कि जो गलत हुआ है उतना दिखाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि गलत उसको सिंपैथी दिलाने के चक्कर में आप सही लोगों को दबा दो, उनको विलेनाइज कर दो, ठीक है। ओके अभी ज़्यादा डीप नहीं जाते, ठीक है। मेरे पास एक सवाल है पर यार यंग जनरेशन, रामायण से सबसे बड़ी सीख क्या मिली तुम लोगों को? माय एंड्रॉइड कैम इज वेरी पुअरली वर्किंग, चलेगा, साउंड आ रहा है। इतना डिफिकल्ट सवाल पूछा, तो क्या सीख मिला तुम लोगों को? बहुत सारी सीख है, ठीक है। पहले जन्म से लेकर रावण के मृत्यु तक, उसके बाद सीता पाताल तक बहुत सारे न्यू मतलब सीख है, ठीक है। जो देखो, पहली स्टोरी एंड होती है जब रावण का अंत होता है, दे रिटर्न टू अयोध्या, ठीक है। दूसरी स्टोरी स्टार्ट होती है वहां पे, ठीक है, जो लोग लव करते हैं माता सीता, ठीक है। वो पता है ना, जाना पड़ता है, वो पता है ना, वो मतलब उसका कोई वेरिफिकेशन नहीं है अभी तक कि वो लेजिट पार्ट है कि नहीं, वो बाद में जोड़ा गया था, कुछ लोग बोलते हैं। लाइक वाल्मीकि रामायण में नहीं था वो, बाद में तुलसीदास के रामायण में या ऐसा कुछ है, मुझे डिटेल नहीं पता, बट बोलते हैं कि बाद में उसको जोड़ा गया, तो उसके फैक्ट्स को लेके थोड़ा डाउट में है कि जो रिसर्चर्स हैं कि ये एक्चुअल पार्ट है कि नहीं, क्या बस ऐसे किसी ने जोड़ दिया, तो उसको लेके थोड़ा डाउट में है। रामायण तक का पूरा, हाँ ओके उसको पार्ट को रहने दो। तुम्हें सब लोगों ने देखा है ना, तुम्हें सबसे बड़ी सीख क्या मिली? मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुम नेक्स्ट जनरेशन तक वो चीज़ पहुंचाना चाहोगे? सोनू पहले जा। देख सबसे बड़ी और पहली मतलब रामायण का ही है कि मतलब बुराई कितनी भी मतलब ताकतवर हो, ठीक है, अच्छाई के सामने झुकती ही है, ठीक है, अच्छाई उसे जीतती ही है, ठीक है। वो तो सबसे बड़ी चीज़ है। सबसे मतलब मुझे जो
मतलब बहुत अच्छा लगा था। मतलब हनुमान जी का जो कैरेक्टर है कि मतलब निडर रहना, हर चीज को मतलब क्या बोलते हैं, कोशिश करके मतलब उसको किसी ना किसी तरीके से भी सफल होना उस चीज पे, उसको क्या बोलते हैं, मतलब किस चीज पे भी लग जाओ ताकि मतलब वो काम सफल हो जाए, ठीक है। पूरी निष्ठा के साथ करो, वो सफलता मिलेगी, जो भी काम में कर रहे हो निडर हो, पूरे निष्ठा के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ भरोसा रख के करोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी। वो है सीख, ठीक है। तो वो मुझे सबसे अच्छी लगी। कोइंसिडेंस ही बोलोगे इसको कि लाइक मेरा भी जो फेवरेट सीख है वो भी हनुमान जी से ही आता है, क्योंकि मेरा जो क्या बोलते हैं आदर्श, हाँ आदर्श आइडल जो बोलते हैं वो भी हनुमान जी ही हैं बहुत लंबे समय से। तो उन लाइक हनुमान जी की बात करोगे तो उनसे बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है, ठीक है। मैं लिटरली 5 घंटे की वीडियो बना सकता हूँ अभी पॉइंट वाइज कि कहाँ पे क्या सीखने को मिलता है। बट एक पॉइंट जो लाइक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि हम्बलनेस, हनुमान जी से शीतलता सीखने को मिलती है, ठीक है। लिटरली देखोगे ना तो रामायण में जो मतलब जो जिस फॉर्म में हैं, लाइक राम जी इंसान के फॉर्म में है, रावण राक्षस के फॉर्म में है, तो उन सब के देखोगे ना तो हनुमान जी लिटरली सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं उसमें, ठीक है। क्योंकि राम जी तो इंसान के फॉर्म में है ना, तो वो सिर्फ धनुष बाण चला सकते हैं उस टाइम पे, बट हनुमान जी के पास अनलिमिटेड पावर्स हैं, वो बड़े हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, स्ट्रेंथ स्पीड सब है कि नहीं, बट स्टिल वो बहुत ज़्यादा हम्बल है। पूरे तुम स्टार्टिंग से एंड तक हनुमान जी को देखोगे, वो कभी भी उनके अंदर तुम्हें थोड़ा सा भी ऐसे ईगो या घमंड वो कभी नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। वो कभी भी किसी के पास जाके ये नहीं बोलते कि लाइक तू मेरे से लड़ेगा, पता है मैं कौन हूँ, वैसा कभी नहीं बोलते हैं, ठीक है। कोई सुग्रीव हो, जो भी हो, ठीक है, उसके सामने हमेशा डाउन टू अर्थ रहते हैं। इवन पता है एक मजे की बात बताता हूँ, तुमको पता होगा ना हमारे देश में रामायण महाभारत जितने भी है उनके मल्टीपल इटरेशंस हैं, ठीक है, रीजन वाइज, तो कहीं पे कुछ थोड़े मॉडिफाइड रहते हैं, ठीक है। तो वैसा ही एक इटरेशन है जहाँ मैं कथा सुन रहा था, उस पर एक बहुत बढ़िया पार्ट आता है कि जब हनुमान जी रावण के महल में जाते हैं, ये सुनो अभी स्टोरी टाइम, हनुमान जी जाते हैं रावण के महल में, तो एक इटरेशन में ऐसा बताया है कि हनुमान जी वहाँ गए, रावण ने सब लाइक उनसे जो चर्चा हुई, कहाँ से आया है ये सब पूछा, फिर हनुमान जी को पूंछ बांध के पूंछ में आग लगाया और हनुमान जी ने लंका दहन करके वहाँ से निकल गए, ठीक है। बहुत बाद में जाके जब युद्ध के टाइम पे लक्ष्मण को मेघनाद ने तीर मारा, हनुमान जी जा रहे थे संजीवनी बूटी लेने, उस वक्त रावण क्या करता है, उसको पता चलता है कि ऐसे ऐसे हो गया है, हनुमान जा रहे हैं संजीवनी बूटी लेने, अगर सूर्य उदय से पहले आ गए तो बच जाएगा लक्ष्मण। तो रावण बुलाता है अपने एक राक्षस को, कालनेमी नाम का, ठीक है, उसको बुलाता है, बोलते कि वो बंदर जा रहा है, ठीक है, संजीवनी बूटी लेने, तू कुछ भी कर उसको जाके रोक, ठीक है, उसको जाके रोक, तू उसको नहीं पहुंचना चाहिए संजीवनी बूटी तक। तब कालनेमी पूछता है कौन बंदर, मतलब अरे वो जो आया था ना लंका में वो बंदर, ठीक। तो फिर कालनेमी बोलता है हाँ तो मैं कैसे पता चलेगा, कोई नाम तो होगा, पूछूं क्या, बोल के पूछूंगा वहाँ जाके। तो बोलता है, रावण बोलता है नाम क्या था, नाम मुझे तो याद नहीं है नाम, सभाजनों से पूछता है बताओ उसका नाम क्या था, बताओ उसका नाम, किसी को याद नहीं होता है कि क्या नाम था बंदर का। क्योंकि जब हनुमान जी सभा में गए थे पहली बार बंदी होके, जब सीता जी को डिस्कवर करने गए थे, फिर बंदी बनाया था ना, तब रावण इतना घमंडी था कि उसने कभी भी हनुमान जी से उनका नाम पूछा ही नहीं था, ठीक है। उसने इतना घमंडी था कि उसने बस ये पूछा था कि ए बंदर बता तुझे किसने भेजा है, ठीक है। बहुत सारे में है वही, हाँ बहुत सारे में ये एक फैक्ट है ऐसा कि तब हनुमान जी ने बताया था कि मुझे श्री राम ने भेजा है, मैं उनकी तरफ से आया हूँ, मैं उनका दूत हूँ। पूरी सभा में कभी भी हनुमान जी ने अपना नाम तक नहीं बताया था, इसलिए उनमें किसी को नहीं पता था। तो ये एक मुझे बहुत सही लगता है कि हम्बलनेस। कई कथाओं में ऐसे है, कई कथाओं में थोड़ा अलग है, कई कथाओं में सीता जी के साथ इंसिडेंट के बारे में बताया गया है कई इंटरेशंस में, जहाँ हनुमान जी पहली बार जाते हैं सीता माँ से मिलने, तब भी इंट्रोडक्शन वो ऐसे ही देते हैं सीता माता को कि लाइक ऐसा नहीं बोलते कि मैं महाराज सुग्रीव का सेनापति हूँ, बहुत बड़ी सेना है हमारे वहाँ पे, वैसा नहीं बोलते, सीधा आके माता सीता से यही बोलते हैं कि लाइक मैं राम का दूत हूँ, उनकी बात सुन के आया हूँ।
तो वही है, लेकिन हम्बलनेस। रामदूत में मात जानकी, सती शपथ करुणानिधान की। मैं राम का दूत हूँ, उन्हीं की बात सुन के लाइक उन्हीं की बात मानता हूँ, उन्हीं की लाइक आदेश पे आया हूँ मैं यहाँ पे। हाँ, वो है हम्बलनेस। सच्चा भक्त, हम्बलनेस उनके सीखो। भगवान के लिए। हाँ, वो मैं सीखता हूँ हनुमान जी से कि जितने पावर आ जाए घमंड नहीं आना चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली जिसका होता है एक्चुअल में पावर, मतलब वो भी बहुत लोग उस चीज को नहीं बहुत लोग हाँ जिसके पास पावर होता है एक्चुअली में, वो लोग मतलब देखना जो हम्बल होते हैं मतलब वो जो मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो लोग हनुमान जी से ही ज्यादा मतलब ऐसे कनेक्टेड ही रहते हैं, क्यों मतलब ऐसा हो जाता है, ठीक है। जितने भी मतलब तू देखेगा। हाँ, सोमनाथ बताएगा अब उसकी सीख। हंसना वो सीखा, रामायण देखा। अब सोमनाथ बोलेगा मैंने कुंभकर्ण से सीखा है, 6 महीने खाना है, 6 महीने सोना है। नहीं यार, ये तो मेरी अपनी सीख है, लोगों तक कैसे पहुंचा। ये प्राइवेट सीख है, ये बाद में ऑफ पॉडकास्ट बात करेंगे इस सीख के बारे में। एग्जैक्टली। तो यार मुझे लगता है अगर रामायण में कुछ सीखने लायक है तो वो है श्री राम, ठीक है। चाहे उनके माता पिता के प्रति उनका आदर, उनका मतलब वो कितना रिस्पेक्ट करते थे अपने माता पिता को, वो देख लो, या फिर वो अपने भाइयों से कैसे मतलब समान व्यवहार रखते थे सारे लोगों से, ठीक है। वो अपने प्रजाओं से कैसे मतलब समान व्यवहार रखते थे, जो भी उनके मतलब सराउंडिंग आता था, ठीक है। एंड देन नहीं, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला। वो एक वर्ड है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। हाँ, ठीक है। तो वो एक्चुअल में मतलब वो मतलब उन्हें माता पिता सभी से मतलब इतना ज्यादा प्यार करता, मर्यादा पुरुषोत्तम मतलब उनको अपना मर्यादा लिमिट ना। उनको पता है हाँ, जो क्या बोलते हैं उनके गुणों उनके अंदर क्या गुण है, किसको क्रॉस करना चाहिए, वो उनको पता है, उनकी मर्यादा क्या है, कहाँ तक रहना है, राइट। अगर हम सब मतलब बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं टू बी लाइक श्री राम, ठीक है, उनके जैसा बनना है, ठीक है, ऑब्वियसली। बट इजी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल वही तो है ना, वो पुरुषोत्तम है, लाइक पुरुषों में उत्तम है, पुरुषों में उत्तम, राइट। तो लाइक हम लोग अगर लेवल 1 लेवल 2 पे हैं तो वो 100 पे हैं, उनको तक पहुंचने की कोशिश करनी है। वो आइडियल सिनेरियो है हमारे। हाँ, आइडियल केस है उनका। तो मैं इतना ही बोलूँगा कि अगर जिंदगी में मतलब एक अच्छा इंसान बनना ही सब कुछ है, ठीक है। टू बी गुड, टू बी काइंड टू अदर्स, ठीक है, टू हेल्प अदर्स इन देयर नीड, जब कोई तुमसे हेल्प मांग रहा है, ठीक है। क्योंकि यार मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ, दिस लाइफ इज सो फ्रेजाइल, ठीक है, किस मोमेंट पे एंड हो जाएगा वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट। सो अगर कोई तुमसे हेल्प मांग रहा है, कि किसी के भी, एक कियानू रिव्स का एक मस्त डायलॉग है, अगर इफ यू आर ब्रोक एंड यू आर स्टिल काइंड टू दोज हु इज बीइंग बैड विथ यू, ठीक है, मतलब अगर तुम अंदर से टूटे हुए हो एंड तुमसे कोई बुरा बर्ताव कर रहा है, तुम उसके साथ भी अच्छा बर्ताव कर रहे हो, देन यू आर अ बैडएस विद द हेड ऑफ एन एंजल, ठीक है। क्योंकि आसान नहीं है वही ना, जो इजी है वो तो सब कर लेते हैं। कोई तुमको एक मुक्का मारे, उसको मुक्का मार देना इजी है, बट लाइक नॉर्मल रहना, न्यूट्रल रहना, वो सब इट इज़ हार्ड। तो जो हार्ड काम करेगा वही उत्तम बनेगा। इजी काम में मसल नहीं बनते ना। उस हिसाब से हाथ के मसल हो चाहे ब्रेन के मसल हो, कुछ भी हो, इजी चीज़ें करोगे तो नहीं बनेंगे, हार्डशिप करोगे तब होगा। एग्जैक्टली। और पहले अगर हम देखें, अगर हम हमारे सोसाइटी को भी अगर एक अच्छी मतलब एक बेटर फ्यूचर में जाना है, देन ऐसा नहीं चलेगा कि तू तेरे रास्ते जा, मैं अपने रास्ते जाता हूँ। यू हैव टू बी यूनाइटेड, यू हैव टू गो थ्रू, मतलब हमें एक साथ आगे बढ़ना होगा ना। और वही इसी वजह से मतलब अभी
अभी देख, रामायण से मतलब जो हमने बात की, मतलब तूने जो कहा कि मतलब हमें एक्चुअली में मतलब श्री राम आइडल सिनेरियो है, ठीक है, मतलब तुम्हें अगर गुणों को मतलब तुझे एक मतलब एक्चुअल में जो एक इंसान बनना है एक्चुअल में अच्छा इंसान बनना है, श्री राम तो का वही मतलब है। तो उनकी गुणों को मतलब फॉलो करना चाहिए, ठीक है। हाँ, और बहुत जरूरी है अभी, ठीक है। पहले ऐसा होता था भाई, ठीक है, मतलब हर कोई मतलब उस चीज को मानता था, उनके मतलब दिखाए रास्ते पे चलता था। अभी जो कुछ भी हो रहा है मतलब अभी के जनरेशन में हमें भी मतलब अच्छा इंसान मिसगाइडेड हो गए हैं। हाँ, मिसगाइडेड हो गए, और मतलब ये तो हमारा हिस्ट्री ही है, ठीक है, ऑब्वियसली, ठीक है। हम हिंदू हैं, मतलब हिंदू नहीं जितने भी हैं, ठीक है, हिंदू सभी के लिए इट इज ए टर्म, ठीक है, हिंदू जो बोल देते हैं ना, वो एक टर्म है, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए बोल देते हैं, कूल लगता है। एक्चुअल इट इज कॉल्ड सनातन धर्म, ठीक है, सबसे पुराना जो है वो है। तो उस हिसाब से लाइक देखो बता देता हूँ हिंदू और सनातन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। हिंदू जब बोल देते हो ना तो यू एसोसिएट योरसेल्फ विद ए रिलीजन, ठीक है, कि मैं ये फॉलो करता हूँ, ये मेरी है, लाइक मेरे कल्चर में है। सनातनी जब बोलते हैं तब जब आप वो फॉलो करते हो जो एक्चुअल यूनिवर्स ने आपको सिखाया है, लाइक यूनिवर्स का ट्रूथ है, तब आप सनातन धर्म में रहते हो। जो सनातन मतलब जो हमेशा से सत्य है, ठीक है, तो जब आप उसको फॉलो करते हो तो यू बिकम ए सनातन धर्म फॉलोअर। तो उस हिसाब से हिंदू ये बहुत बाद में आया ये टर्म कि हिंदू हैं, क्योंकि रामायण के टाइम पे तुम कभी नहीं सुनोगे, महाभारत के टाइम पे कभी ये वर्ड नहीं होगा कि हिंदू है, ये सब कभी नहीं था। ये बाद में, बहुत बाद में, वो सबसे पहले था, सनातन संस्कृति ये वर्ड होता था। तो एग्जैक्टली वही है जैसे सोमनाथ ने कहा कि भगवान राम आदर्श हैं, ठीक है, लाइक उनके जैसा इंसान, उनके जैसा लाइक कैरेक्टर पैदा नहीं हुआ, उनकी जैसी पर्सनालिटी पैदा नहीं हुई, उनके जैसा पति, उनके जैसा भाई, उनके जैसा दोस्त, हाँ, वो कभी वैसा कोई हुआ ही नहीं। इवन खुद भगवान विष्णु ने भी उनके बाद वैसा अवतार नहीं लिया है कभी, वो एक आइडियल केस बन के रह गए हैं, ठीक है। तो वही है, लाइक फॉलो करना चाहिए। आजकल जो ट्रेंड के चक्कर में कुछ भी कर रहे हैं ना लोग, तो वो वैसा नहीं करना चाहिए, और ट्राई टू डिस्कवर द रियल ट्रूथ। भले ही रियल ना भी मिले, पूरा ना मिले, बट वही कहता ना, एम फॉर द मून, इफ यू मिस यू विल हिट द स्टार्स, ठीक है। एक्चुअली चांद के लिए निशाना लगाओ, अगर मिस भी हुआ तो तारों पे जाके टकराओगे, ठीक है, उस हिसाब से। तो सच की खोज करो, एक्चुअल क्या है जानने की कोशिश करो, अगर नहीं भी मिले तब भी कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना, सच के आसपास पहुंच जाओगे। हाँ, सच के आसपास तो पहुंच ही जाओगे ना, बट झूठ से दूर निकल जाओगे। हाँ, इंटरनेट पे कुछ भी मत मान लो कि लाइक कोई भी कुछ भी आके बोल दे रहा है। अभी अगर हम भी कुछ भी बोल देंगे तो मत मान लो ऐसे। हम भी जितने बात कर रहे हैं, हम अपने एक्सपीरियंस से आज हमने बात करी कि हमारी जो फीलिंग्स थी उसके बारे में हमने बात करी। ऐसा नहीं कि हाँ हम लोग कोई बहुत बड़े ज्ञानी हैं, क्या है, हम लोग कुछ भी आके मतलब जो बोल रहे हैं वही सत्य है, वैसा कुछ नहीं है। हमने कुछ फ्रैक्शन ऑफ हमारा एक्सपीरियंस शेयर किया है आज। वही इंग्लिश में बोलते हैं ना कि लिसन टू एवरीवन, बिलीव योरसेल्फ, फॉलो नो वन। वही है, बिलीव योरसेल्फ, खुद ढूंढो क्या है सच्चाई और उसको फॉलो करो, ठीक है। और लाइक पिछले एपिसोड में जैसे मैंने बोला था कि बुक्स अगर नहीं पढ़ सकते हो, ये जितने ग्रंथ हैं हमारे नहीं पढ़ सकते हो, तो देयर आर अल्टरनेटिव्स, लाइक ऑडियो में आजकल मिल जा रहे हैं वो सब, ठीक है। इंटरनेट पे श्रीमद् भागवत गीता के पाठ आ रहे हैं, ऑडियो में आ रहे हैं। ढूंढोगे तो भगवान भी मिल जाएंगे। हाँ वही है, ढूंढोगे तो भगवान भी मिल जाएंगे। उनकी कहानियाँ क्या कौन सी बड़ी बात है, उनकी लीलाएं कौन सी बड़ी बात है, तुम ढूंढोगे तो सब मिलेगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली वही पॉइंट है। तो गाइस आज का वीडियो रैप अप करेंगे, पर उससे पहले हम लोग आज का एक्चुअल में हमने इस टॉपिक पे इसलिए रखा क्योंकि रामनवमी आने वाला है, श्री राम का जो जन्मदिन है। तो पहले सोमनाथ से पूछेंगे आपको क्या मैसेज देना है, जो कंक्लूडिंग मैसेज। देखो जब तुम लोग देखोगे रामनवमी जा चुका होगा, कल ही है, सिर्फ मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि अगर तुम एक ऐसे स्टेज में हो जहाँ पे तुम्हें लगता है कि माई लाइफ हैज़ बिन फॉलिंग अपार्ट, ठीक है, कोई चीज़ सही नहीं जा रहा है, ठीक है, ट्राई करो कि मतलब एवरीडे ट्राई करो कि कुछ चीज़ें मतलब भगवान श्री राम के गुणों से मतलब
अपने अपने निजी जीवन में ऐड करने के लिए, ठीक है। चाहे वो एक छोटा सा पौधा लगाना ही क्यों ना हो, चाहे वो एक अच्छा पॉडकास्ट सुनना ही क्यों ना हो, या फिर चाहे वो एक अच्छी किताब ही पढ़ना क्यों ना हो, ठीक है। क्योंकि अगर तुम सोचोगे कि मैं इस मतलब एक स्टेज में फंस गया हूँ, एक लूप में, तो उससे बाहर निकलने की कोशिश भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड उससे बाहर तुम ही निकल सकते हो, कोई तुम्हें आके मतलब हाथ पकड़ के ऐसे बाहर नहीं निकालेगा, ठीक है। निकालेंगे अगर अच्छे दोस्त होंगे, अगर नहीं है, ठीक है, ट्राई करो कि एक मतलब कुछ चीजें हमेशा मतलब हर इट इज अ बैटल वॉन बाय योरसेल्फ ओनली, ठीक है। और उसमें हेल्प करेंगे श्री राम के जो आदर्श हैं, अगर उसको फॉलो करोगे तो थोड़ा ज्यादा हेल्प हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा वो चीज, ऑब्वियसली। तो लाइक हाँ, मैं बोलूँगा वही कि लाइक हमने एपिसोड में भगवान श्री राम की बात करी, हनुमान जी की बात करी, कृष्णा की, शिव जी की बात करी, राइट। तो लाइक मैं एंडिंग में आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस भगवान को फॉलो करते हो, आपकी भक्ति किसके साथ है, ठीक है। कोई माँ दुर्गा को फॉलो करता है, कोई विष्णु जी को फॉलो करता है, कोई शिव जी के भक्त हैं, ठीक है। गणेश जी का, हाँ गणेश जी फैन है, हाँ मॉडर्न टर्म है, तो हाँ वही है। लाइक कोई भी किसी भी भगवान का भक्त हो सकता है, और लाइक ये जरूरी भी नहीं है लेकिन आप महाराष्ट्र में रहते हो तो महाराष्ट्र का हर कोई गणेश जी का भक्त नहीं है, किसी को हनुमान पसंद है, किसी को शिव भी पसंद हो सकता है, राइट। मतलब जो क्लोजली एसोसिएट कर पाते हैं उनसे। तो मैं वही कहूँगा कि लाइक आप जिस भी भगवान के प्रति सबसे ज़्यादा अपनी भक्ति फील कर पाते हो, हाँ आप लाइक क्लोज फील कर पाते हो, आप उनसे अपने फीलिंग शेयर कर पाते हो, दुख शेयर कर पाते हो ना, कोशिश करना कि आप जिंदगी भर सिर्फ उनके सामने हाथ मत जोड़ते रहना, ठीक है। उनसे कुछ ना कुछ सीखो, जिस भी भगवान को आप फॉलो कर रहे हो, भले ही शिव जी हैं, माँ दुर्गा हैं, उनसे सीखो, ठीक है। सिर्फ हाथ जोड़ते रह जाओगे तो सिर्फ आशीर्वाद मिलेगा, बट अगर उनसे सीखने जाओगे ना तो मे बी तुम्हारी लाइफ बेटर हो जाएगी, कुछ ना कुछ गुण तो मिलेगा ही ना उनसे। तो ट्राई टू लर्न, ठीक है। सिर्फ वो कहते हैं ना कि डोंट बी ए गॉड फियरिंग पीपल, ठीक है, बी ए गॉड लविंग पीपल। सिर्फ भगवान से ऐसे लाइक मैं अगर भगवान की भक्ति नहीं करूँगा तो कुछ मेरे साथ बुरा हो जाएगा, ये से नहीं। कोशिश करो, भगवान इज द पॉजिटिव, लाइक पॉजिटिव ऑरा है, भगवान है पॉजिटिव है, पॉजिटिव एनर्जी, हाँ पॉजिटिव एनर्जी है, वो कभी बुरा नहीं करते इंसानों का, वो सिर्फ हेल्प करते हैं। तो ट्राई टू बी लाइक, ट्राई टू लर्न समथिंग फ्रॉम देम, ट्राई टू बी लाइक देम, ठीक है। कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करो। सिर्फ लाइक जिंदगी भर हाथ पैर जोड़ते रह जाओगे तो बस वही करते रह जाओगे, लास्ट में मौत आएगी, मर जाओगे, ठीक है। जिंदगी में कोई कुछ नहीं सीख पाओगे, ठीक है। सीखने की जरूरत है उनसे, हाँ। एंड ऑब्वियसली ना, मतलब हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनमें भी वही है, जितने भी श्रीमद् भागवत गीता इज नॉट लाइक कि मेरी भक्ति करो, मुझे पूजा करो, वो सब नहीं है उसमें लिटरली भगवान कृष्ण ने बताया है कि एक इंसान कैसे अच्छा बन सकता है। एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल, हाँ प्रैक्टिकल। भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन से मतलब कर्म योग देन जितने भी बताए हैं युद्ध के दौरान, वो सभी सीखने के लिए ही हैं, हाँ इंसान की भलाई के लिए हैं वो। अपने ऐसा नहीं कि मेरी चापलूसी करो, वो कभी भगवान नहीं कहते कि मेरे सामने सिर्फ नारियल फोड़ो, हाथ पैर जोड़ते रह जाओ जिंदगी भर। वो कहते हैं कि सीखो, खुद को बेहतर बनाओ, ठीक है। कुरुक्षेत्र के भूमि में भी भगवान कृष्ण ने यही कहा था कि गांडीव उठाओ और युद्ध करो, ठीक है। तो वही है मेरा मैसेज, मेरा मैसेज वही रहेगा कि सीखो, जो भी तुम्हारे आदर्श भगवान हैं, ईश्वर हैं, उनसे ट्राई करना कि कुछ ना कुछ सीखो और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। पीस। सोनू? हाँ, मैं ये कहूँगा कि अगर हम लोग श्री राम के जितने भी गुण हैं उसमें से हम लोग कुछ भी अगर अपने अंदर ले लें, जैसे कि मतलब बात कर चुके हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ठीक है। तो वो जानते हैं अपना मर्यादा, ठीक है। उसका मतलब ये है कि अभी मैं इस जनरेशन के हिसाब से मैं कुछ बोलूँगा कि इस जनरेशन के मतलब उसमें हम भी आते हैं किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। कि मतलब अपने जितने भी हमारे क्लोज हैं, ठीक है, माता हो गए, हमारे जितने भी रिलेटिव हो गए, जो भी, ठीक है, तो हमें उनकी भी खुशी के हिसाब से मतलब चलना होगा, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, मैं जो चाहूँगा करूँगा, वो भाड़ में जाए, ठीक है। बहुत लोगों का रहता है आजकल ट्रेंड में है ना, ट्रेंड में इंडिपेंडेंस, व्हाटएवर आई डू, ठीक है, मेरा कुछ जाता नहीं, ठीक है। एट द एंड वही सब कुछ है तुम्हारे लिए, और वो फील करोगे ही तुम, अगर
जो भी जा रहे हैं वैसे, ठीक है, कि मैं कुछ भी करूंगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। श्री राम का वो एक बहुत बड़ा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें एक्चुअल में मतलब सभी का मतलब क्या बोलते हैं उसको, सभी का मन लेकर और सभी के बारे में सोच कर चलना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने हैं और वही हमारे साथ मतलब वही हमारे साथ है और वही एक्चुअल में मतलब हमारे साथ रहेंगे हमेशा। हाँ, ठीक है, मतलब सपोर्टर है, सपोर्टर। हाँ, यहाँ पे एक और छोटा सा पॉइंट ऐड कर दूंगा। सोनू ने जैसा कहा कि अपने लोगों को हमेशा केयर करना चाहिए, बट श्री राम ऐसे शख्स थे ना, लाइक क्या ही बताऊं, मैं सभी जानते हैं, लाइक ऐसे शख्स थे ना कि जो सिर्फ अपने लोगों की नहीं बल्कि दूसरों की भी केयर करते थे। हाँ। आज के टाइम में कौन सबरी के झूठे बैर खा लेगा, कौन एक मरते हुए पक्षी को अपने गोद में उठा लेगा, राइट? कोई नहीं करता, तो वो सब है। लाइक सिर्फ लाइक सोनू ने जैसा कहा कि अपने लोगों को केयर करो, बट साथ ही अपने आसपास भी जिसके कर सकते हो वो केयर करो। जैसे अभी गर्मी का सीजन आ रहा है तो तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, 5 मिनट जाएगा, एक कटोरे में पानी रख के बाहर रख सकते हो, चिड़िया के लिए, कुत्तों के लिए, कुछ भी, लाइक छोटे छोटे चीजें। और प्रणव, डीप डाउन सभी को पता है कि हम जब किसी का हेल्प करते हैं तो एक अलग तरीके की एनर्जी आती है, वो सभी को पता है, पॉजिटिविटी आती है। हाँ, कि मैंने कुछ किया, मैंने खुद के अलावा कुछ किया है, ठीक है, वो फील होता है एक्चुअल में, ठीक है, कि मैंने कुछ अच्छा किया, ठीक है। तो श्री राम तो उसके मतलब क्या बोलते हैं आइडल सिनेरियो। हम लोग थोड़ा भी कुछ उस चीज को मतलब एडप्ट कर लेते हैं कुछ भी, तो वो हमारे लाइफ को एट द एंड मतलब हमारे सोल को खुशी मिलनी चाहिए, हमारी आत्मा को खुशी मिलनी चाहिए, और उनके राह पे हम लोग चलेंगे तो हमें वो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसी के साथ हम लोग आज का ये वीडियो एंड करेंगे, पर उससे पहले वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों का रिस्पांस जानना चाहेंगे, आप लोगों को कैसा लगा, एंड आप लोगों की क्या राय है इस चीज के बारे में कि क्या मतलब जो चीजें अभी चल रही हैं, ठीक है, वो कैसे बदली जा सकती हैं, ठीक है, बताओ कमेंट में। हमारे जनरेशन। हाँ, एंड लाइक वही जिससे हमने शुरू करी थी कि जो हेट चल रहा है, नेगेटिव कंटेंट चल रहा है, सोशल मीडिया पे फैक्ट्स को मोड़ रहे हैं, हिस्ट्री वर्सेस माइथोलॉजी, पता नहीं क्या क्या सब कर रहे हैं, उसके बारे में आप लोगों का क्या सोचना है? आप लाइक आप अपने पर्सपेक्टिव से बोलना, ठीक है। कोई जरूर कमेंट सेक्शन है, हमारा चैनल है, हम ही संभालते हैं, ठीक है। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखना, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है कि लाइक क्या बोलते हैं ट्रेंड को फॉलो करके बोलना है, मुझे कूल लगना है, मुझे नहीं, व्हाट यू रियली फील। हाँ, आप जो खुद फील करते हो वो कमेंट्स में लिख देना, ठीक है। अगर ऐसा फील करते हो कि नहीं यार मैं बिलीव करता हूँ बट सोसाइटी के कुछ ऐसे कूल लड़कों के प्रेशर के चलते मैं बिलीव नहीं करना चाहता, वो भी लिख सकते हो। हाँ, यहाँ कोई किसी को जज नहीं करता, ये हमारा चैनल है ये, ठीक है। हमें खुद जिंदगी भर लोगों ने जज किया है, हम क्या दूसरों को जज करेंगे। हाँ, ऑब्वियसली, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय, गुड बाय बॉयज।